रचनात्मक लेखन मंच पर आप सबका स्वागत है। मैं दिया चित्रांशी रचनात्मक लेखन मंच न्यास से अपने अगले प्रतिभागी को पेश करना चाहती हूँ। रचनात्मक लेखन मंच न्यास वाराणसी द्वारा आयोजित मुंशी प्रेमचंद जी के संदर्भ में 5 मिनट ऑडियो प्रतियोगिता में सभी को मेरा नमस्कार। मैं मधु गंगवार कानपुर से प्रेमचंद जी की कहानी कफन के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। इसका प्रारंभ इस प्रकार होता है। झोपड़ी के द्वार पर बाप और बेटा दोनों बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हुए हैं और अंदर उसके बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव पीड़ा से पछाड़ वेदना खा रही है। रह रहकर उसके मुंह से ऐसी आवाज़ें निकल रही थी कि दोनों कलेजा थाम लेते। जाड़ों की रात थी, पृथ्वी सन्नाटे से डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकार में लय हो गया। जब निशंक भाव से कहता है कि वो बचेगी नहीं, तो माधव चिढ़कर उत्तर देता है कि मरना है तो जल्दी ही क्यों नहीं मर जाती, देखकर भी वो क्या कर लेगा। कहानी के प्रारंभ में बड़े सांकेतिक ढंग से प्रेमचंद इशारा कर रहे हैं और भाव का अंधकार में लय हो जाना मानो पूंजीवादी व्यवस्था का ही प्रगाढ़ होता हुआ अंधेरा है, जो सारे मानवीय मूल्यों, सद्भाव और आत्मीयता को रौंदता हुआ निर्मम भाव से बढ़ता जा रहा है। इस औरत ने घर को एक व्यवस्था दी थी। वह व्यवस्था उसने पिसाई करके या घास छील कर या कोई भी श्रम का कार्य करके दी और इन तीनों का पेट भरती रही। आज ये दोनों इस इंतजार में हैं कि वह मर जाए तो आराम से सोए, और आग में भुनते हुए आलू की कीमत इनके लिए उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा है। और वे इसलिए देखने नहीं चाहते हैं कि उसके जाने पर दूसरा आदमी सारा आलू खा लेगा, और वे जल जाने की चिंता ना करके जिस तरह जल्दबाजी से आलू खा रहे हैं, उससे मानक गरीबी का अनुमान सहज ही होता जाता है। यह संपूर्ण संरचना के साथ विडंबनात्मक कहानी के ढंग से जुड़ी हुई है। यीशु 20 साल पहले हुई ठाकुर की बारात याद आती है कि उस भोज का क्या स्वाद था, उसकी शादी में क्या भोजन था, पूड़ियाँ, रायता, वह सब वह याद करता है, और उस भोज का लोगों ने क्या आनंद लिया था जिसकी कल्पना भी ना कर सकते। इसके बाद प्रेमचंद जी बताते हैं कि बुधिया अभी करहा रही थी। इस कफन कहानी में एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की कहानी है जो श्रम के प्रति आदमी में हितोत्साहत पैदा करती है। यह कहानी उन्हें किसी के मरने या जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ज़्यादा उन्हें अपने पेट की फिक्र है। बुधिया के मर जाने के बाद जब कफन का पैसा हाथ में आता है तो उनकी नीयत बदल जाती है और वे सोचते हैं कि लाश उठते उठते आधी रात तो हो ही जाएगी और कफन तो लाश के साथ जल ही जाता है, तो फिर हल्का कफन लेके पैसा क्यों खर्च करें। और फिर वे कफन के पैसे को बिना कफन लिए अपने खर्च में ले लेते हैं। वे शराब पीते हैं, कचौड़ी, पूड़ियाँ आदि खर्च में ले लेते हैं और भोजन संगति से ही प्रसन्न होते हैं कि जब हमारी आत्मा इतनी प्रसन्न है भोजन करके, तो क्या बुधिया खुश नहीं होगी? वो ज़रूर खुश होगी और उसे ज़रूर खुशी मिलेगी। भगवान तो अंतर्यामी है, वह उसकी आत्मा को शांति देगा। और इस खुशी से वे नशे में सब भूल जाते हैं और नाचते कूदते भी ढेर हो जाते हैं। इस कहानी का सारा यहीं पर अंत होता है।